नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, आपके साथ में हूं घनश्याम। लोकतंत्र में आज बात होगी पापड़ी चाट पॉलिटिक्स की। मानसून सत्र के दौरान लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष जासूसी कांड, महंगाई, किसान आंदोलन समेत तमाम मुद्दों पर हंगामा कर रहा है और इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष के मुद्दों को तवज्जो नहीं दे रही। जासूसी कांड को तो सरकार मुद्दा ही नहीं मानती, लेकिन हंगामे के बीच सरकार ने कई अहम बिल लोकसभा और राज्यसभा में जरूर पास करा लिए। इन्हीं बिलों को लेकर सरकार अब नए मोर्चे पर घिर गई है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में बगैर चर्चा के बिल पास करा रही है। डेरेक ओब्रायन ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और कहा कि औसतन 7 मिनट में एक विधेयक पास कराया जा रहा है। फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 के को पारित करने में अधिकतम समय लगा 13 मिनट, जबकि विनियोग विधेयक तो महज 3 मिनट में पारित करा लिया गया। ब्रायन ने कहा कि ये विधेयक है, ये पापड़ी चाट। डेरेक ओब्रायन के बयान पर पीएम मोदी ने सख्त नाराजगी जताई। विधेयकों के पारित किए जाने के तौर तरीकों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो अपने आचरण से वो विधायिका और संविधान का अपमान कर रहे हैं। उनका व्यवहार जनता का भी अपमान है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इसे अपमानजनक बताया। विधेयकों पर बहस होना, विपक्ष का अपनी राय रखना और जरूरत पड़े तो बिल को संसदीय समितियों के पास भेजने का दबाव बनाना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन विपक्ष हक की आवाज के बहाने लगातार हंगामा कर रहा है, तो मोदी सरकार आपदा में अवसर देख रही है। आखिर मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, आज इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद बनने से पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के भारत में मैनेजिंग डायरेक्टर रहे डेरेक ओब्रायन अक्सर अपने अंदाज में बयान देकर सुर्खियां चुराते रहे हैं। देखा जाए तो उनका बयान तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मॉनसून सत्र के पहले 10 दिन के भीतर 12 बिल इतनी जल्दबाजी में पारित कराए गए कि हर बिल के पास होने में औसतन 7 मिनट का वक्त लगा। अपने ट्वीट में ब्रायन पूछते हैं कि हम बिल पास कर रहे हैं या चाट पापड़ी बना रही हैं। उन्होंने पिछले 4 दिन में राज्यसभा में पारित हुए विधेयकों का हवाला दिया और बताया कि किस तरीके से अधिकतम 8 मिनट और कम से कम 1 मिनट के भीतर गुणवत्ता की जांच और मुद्दों पर बहस के बगैर बिल पास कराए जा रहे हैं। लोकसभा में भी 3 दिनों में पारित बिलों की मिसाल देते हुए डेरेक ने ट्वीट किया है कि फैक्टरिंग विनियम संशोधन विधेयक 2021 के पारित में अधिकतम समय लगा और ये था कुल 13 मिनट, जबकि विनियोग विधेयक तो महज 3 मिनट में पारित कर दिया गया। वहीं सूत्रों के जरिए सरकार बता रही है कि विपक्ष के विरोध के कारण जनता के कम से कम 133 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और मॉनसून सत्र में कम से कम 100 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। वहीं पीआरएस नामक संस्था के मुताबिक गतिरोध की वजह से राज्यसभा अपने सूचीबद्ध कार्यवली का सिर्फ 21% और लोकसभा सिर्फ 13% ही काम कर पाई है। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना है और सरकार को उसके लिए विधेयकों की कमियों से आगाह करना और उसे लेकर सवाल पूछना या संसदीय समिति को भेजने के लिए दबाव बनाना है। लेकिन मोदी सरकार के दौरान मिनी संसद माने जाने वाली संसदीय समिति ठप पड़ गई है। बीजेपी के सांसद सरकार के विरुद्ध मुद्दों पर बहस के खिलाफ वोट देते हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति में खिलाफ बीजेपी के वोट करने के बावजूद पेगासस मामले की चर्चा का प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन बीजेपी सांसदों ने शिरकत नहीं की, बल्कि अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लेना जरूरी नहीं समझा। और अगर विधेयकों की बात की जाए तो विपक्ष कुछ विधेयकों को जनता के विरुद्ध बता रहा है। ऐसे में बिल पारित होने से पहले उसके सवालों की जवाब दिया जाना जरूरी था। लेकिन आपदा को अवसर में बदलने में मोदी सरकार को महारत हासिल है। एक दिन पहले ही लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित करा लिया गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार कई अहम विधेयकों को चर्चा के बगैर क्यों पारित करा रही है? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि ये बिल पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए लाया गया है।
it is totally anti-democratic legislation being bulldozed in this house, sir, and government is in no mood of having a discussion on this issue. हमारा डिमांड कुछ नहीं है, सब विषय पे चर्चा करना चाहते हैं। हमारा मांग एक ही है, पेगासस जासूसी कांड में शुरुआत किया जाए, बाकी हर चीज में हम चर्चा करने के लिए तैयार है। सर हाउस, सर दिस काइंड ऑफ legislation should not be passed in the turmoil when house is not in order. हालांकि निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन यह अकेला मसला सामने नहीं आया। इससे पहले ऋण शोधन और दिवाला संहिता संशोधन विधेयक 2021 भी विपक्ष के विरोध के बावजूद बिना बहस के पारित करा दिया गया। कुल मिलाकर मोदी सरकार पर देश की संपदा को बेचने और पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाने वाले विधेयक पारित करवाने के आरोप लग रहे हैं। इसी संसदीय लोकतंत्र के लिए जन कवि धूमिल लिखते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। और लोकतंत्र में चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका सबसे पहले करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ महिमा सिंह हैं, अयान मजूमदार टीएमसी से मेरे साथ हैं, सुभाष कश्यप साहब संविधान विशेषज्ञ मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक भी चर्चा का हिस्सा हैं, थोड़ी देर में वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जी, शुरुआत आप ही से। दिनेश जी, विधेयकों पर बहस होना, विपक्ष का अपनी बात रखना और विपक्ष की बात जब ना मानी जाए तो फिर उन प्रस्तावों को संसदीय समितियों में भेजना, अब तक तो हमने संसद में यही होते देखा था। अब सब कुछ बदला बदला दिखाई देता है। ये रवायतें खत्म कर दी है क्या आप लोगों ने? नहीं घनश्याम जी, रवायत संसद एक नियमावली देश संवैधानिक व्यवस्था से करता है। ये दूसरे लोग रहे हैं, दूसरे दल की जब सरकारें होती थी उनको तो किसी पर भी विश्वास नहीं है, लोकतंत्र की किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, ना तो उनको सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है, न तो संसद पर विश्वास है, न चुनाव आयोग पर विश्वास है। वो कांग्रेस पार्टी होती थी। लेकिन घनश्याम जी, जो आपका मूल सवाल कि देखिए, लोकसभा को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लोकसभा के चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी होती है। सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है लेकिन विपक्ष की भी होती है। कौन नहीं चलने दे रहा है संसद? कौन नाटक कर रहा है संसद के बाहर? अरे आपको चर्चा करनी चाहिए, चर्चा से किसने रोका है? और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के घनश्याम जी सबसे सरकार है। किसी बिल पर चर्चा करना चाहते हो, किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था, उस व्यवस्था के साथ आप चर्चा कीजिए ना, किसने आपको रोका है? लेकिन आपको चर्चा नहीं करना है क्योंकि आपके पास मुद्दों का अभाव है। आप जिस मामले को आप भूल देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं 1 मिनट समय लेना चाहता हूं घनश्याम, पेगासस के मुद्दे पर जिसका कोई हाथ पैर ही नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी जो आजादी के बाद से पहली सरकार से लेकर चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो और जितनी भी कांग्रेस की सरकार आई, अंतिम सरकार मनमोहन सिंह की, वो अंतिम मैं इसलिए कह रहा हूं जिसके बाद आने वाली भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या आरोप लगा था? पहली सरकार पर ध्यान रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी सरकार में उनके गृह मंत्री ने अपने फोन टैंकिंग का आरोप लगाया था। अब मैं 20 कैसे झारखंडों के प्रधानमंत्री की एक की चर्चा करूंगा, बहुत समय चला जाएगा, एक घंटा चला जाएगा, लेकिन मैं अंतिम प्रधानमंत्री की भी बात कर देता हूं, मनमोहन सिंह जी की। उनके कार्यकाल में उनके ही वित्त मंत्री और उनके ही गृह मंत्री ने फोन टैंकिंग का आरोप लगाया था कि नहीं लगाया था? और कांग्रेस पार्टी क्या करे? तो उस समय सरकार के ही मंत्री और अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और आज स्थिति क्या है घनश्याम जी? झूठ न कटवा, जुलाहों में लक्षण लखा, एक बुनियाद बात को लेकर ये कांग्रेस का एक कल्चर बन गया है कि आप दूसरे देश में जाइए, वहां से एक आवाज उठाइए और संसद सत्र के 1 दिन पहले आप नाटक शुरू करें। अरे देश की जनता ने आपको चुनकर संसद में किस लिए भेजा है कि जनहित के जो मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन पर आप संसद में चर्चा कीजिए। और संसद में बिल के पास करने की एक अपनी परंपरा है और टेबल किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, फिर प्रस्ताव से पास होता है। अब जब आप चर्चा नहीं करेंगे तो उस प्रक्रिया के साथ तो बिल पास नहीं होंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बिल जो है पास नहीं होगा, आप चर्चा करिए। आपको चर्चा के किसने रोका है? आप बिल में चले जाएंगे, आप नहीं, ये चर्चा नहीं करेंगे, शोर करेंगे तो आप शोर के बहाने बिल पास कर देंगे चुपके से, ये भी मान लेना, आप ही तय करेंगे। नहीं, कोई बिल आप चुपके से बिल पास ही नहीं कर सकते हैं। वो तो
पड़ता है। आप संसद में रहेंगे तब तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन ये लोग तो वेल में रहेंगे और इनको शोर शराबे में अध्यक्ष की व्यवस्था है, अध्यक्ष की व्यवस्था, अध्यक्ष उसमें व्यवस्था देते हैं, लेकिन आप तो या तो संसद के बाहर या तो संसद के में खड़े होकर आप नाटक कर रहे हैं। इसके लिए आपको जनता ने भेजा है। ठीक है, तो ठीक जनता है, देख रही है। ठीक है सर, आपको ठीक है संसद की महिमा जी, कार्रवाई ठीक है सर, टीवी समझ गया आपकी चैनलों पर भी बात, आपको समझ गया, दिखाते हैं, तो ठीक जनता देख रही है, है। समझ गया। महिमा जी, क्या विपक्ष का हक की आवाज के बहाने लगातार एकदम बारंबार अनवरत हंगामा करना जायज है क्या? इस हंगामे की एक सीमा तय होगी कि नहीं होगी? घनश्याम जी, दुष्यंत कुमार ने जो वो बिल्कुल यहाँ जायज है, खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बने। और फैज ने कहा था कि हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, तो दिन कहाँ है वही पूछने के लिए राहुल कल आया, साइकिल यात्रा की, हर को आवाज साथ वाली सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहती। अभी अभी मैं भाजपा की तो बड़ी हैरानी मुझे कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद से एक दिन पहले रहती है, जबकि ये एक ग्लोबल 40 के करीब देशों का आया सॉफ्टवेयर को अपने देश में लाने, और उसमें से बहुत पाकिस्तान के समेत फ्रांस के इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, लेकिन हमारे यहाँ पे तो उठाया गया। तो फिरा के जवाब दे दिया। एक सवाल है कि क्या आप देश में लाते थे, उसका जवाब हाँ या ना में आ रही है। जब कुछ दे रही है, कुछ और जवाब देती है, लेकिन हाँ हमें एक जवाब नहीं देती। और जब संसद के अंदर तो सीधा सीधा कह दिया गया संसद के अंदर हम इसके ऊपर नहीं देंगे। ऐसा कौन सा लोकतंत्र होता है जिसके बात नहीं होती? ऐसा कौन सा लोकतंत्र होता है जिसमें प्रधानमंत्री मीडिया से खातिर नहीं, तो सवाल पूछने से पूछा जाता है, मीडिया को तो मौका देते ही सवाल पूछता, और विपक्ष को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार उनको चेताए जाने के बाद भी जब बातियों को इकट्ठे आना पड़ा और अपनी आवाज जो सामने लाना पड़ा। अब इनको याद आ रहे हैं कि हम चर्चा करना चाहते, यदि चर्चा करना चाहते तो विफल नहीं रहे, और इसी वजह से सारे विपक्ष सवाल कर रहे हैं। एक ही सवाल, क्या इसको आप देश में लाएंगे? क्या आपने हमारे अधिकार का हनन किया? क्या आपने भारत के अंदर नहीं डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस, हमारा पूरा का पूरा डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस पा लेने को आपने रास्ता दिखाया है क्या? ना तो दीजिए कि नहीं हमने नहीं, तो फिर सबके सवाल अपने आप चुप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अयान मजूमदार भी मेरे साथ, आऊंगा मैडम आपके पास। अयान भाई, असल में क्या बायकॉट और वॉकआउट की नीति सही है विपक्ष की? इसके अलावा कुछ करता हुआ दिखाई भी नहीं देता विपक्ष। या हंगामा करेगा, बायकॉट करेगा, नहीं तो वॉकआउट कर देगा। सर, इसके अलावा भी तो विपक्ष की भूमिका थी जिसे हम देखते आए थे, वो विपक्ष कहाँ चला गया? भूमिका तो हम निभा रहे हैं। पहले तो नमस्कार सब दर्शकों को। अभी क्या हालत हुआ देखिए, हमने देखा अभी इंडिया में ऐसा हालत है कि कोई भी विपक्ष आवाज उठाएगा तो उसके अगेंस्ट में सीबीआई लगा देगा, ईडी लगा देगा, आईटी लगा देगा। अच्छा। संसद में हालत देखिए, संसद में हालत देखिए आज का डेट में। देखिए तृणमूल कांग्रेस आज का डेट में कांग्रेस का बाद सबसे बड़ा दल है एज पर द नंबर ऑफ एमपी। ठीक है, तो हम तो आवाज उठाएंगे, हम तो सरकार का खिलाफ जो भी हम तो आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट होता है वॉइस ऑफ द पीपल, मतलब ऑपोजिशन का जो वॉइस है वो पार्लियामेंट में उठाने का एक जगह है, गणतंत्र का मंदिर है, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। आज का हालत देखिए, एक के बाद एक बिल पारित हो रहा है, कोई ऑपोजिशन को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। देखिए जुवेनाइल बिल जो कि बच्चों के ऊपर है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ, 15 मिनट के अंदर पारित हो गया। फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल, जनरल इंश्योरेंस बिल, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल, मैरीटाइम एड बिल, कोकोनट डेवलपमेंट बिल, एक बिल बोलिए जिसको लेकर संसद में चर्चा हुआ। टोटल लास्ट 10 दिन में मैं आपको बता दूं, लास्ट 10 दिन में राज्यसभा में 12 बिल पारित हुआ है। अयान,
पास किया है, अयान भाई, अगर उसको इतना ही हमारे आपको, तरफ अयान साथ भाई, नहीं है। अगर आपको इतना ही सीबीआई का, ईडी का डर होता तो आपके सांसद अश्विनी वैष्णव से कागज छीन के, फाड़ के, फेंक के, टुकड़े करके हवा में ना फैला देते। सर ये डर यही कहाँ तो है? प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। वो आप वो चीज देखा, मगर उससे पहले क्या हुआ वो नहीं देखा। पता है, एक गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर वो आके उन लोग को उनको शांतनु सेन के डराया, पास क्या वही धमकाया। विकल्प था? शांतनु सेन के पास क्या वही देखिए- विकल्प था सिर्फ? देखिए, हम- उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था अपना विरोध दिखाने का? हम तो विरोध दिखा रहे हैं, अगर संसद में दिखाने नहीं हाथ देंगे से, तो बाहर जाके हाथ दिखाएंगे, से आप कॉपी छीन सड़क में लेंगे, दिखाएंगे, फाड़ देंगे, मगर हवा में फेंक विरोध हम देंगे। करेंगे। हाँ? आप हाथ से कॉपी छीन लेंगे, पढ़ने नहीं देंगे, फाड़ देंगे, हवा में फेंक देंगे। नहीं, पढ़ने नहीं देंगे, नहीं, उससे पहले देखिए। और कॉपी पढ़ के क्या होगा, क्योंकि संसद में तो अपोजिशन का कोई वॉइस ही नहीं है। तो आप भी कम नहीं है पेगासस कांड है। ना, आप भी कम देखिए- नहीं है। अगर देखिए, सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं तो विपक्ष भी लगातार हंगामे करने की सारी हदें पार कर रहा है, लिमिट कर रहा है सारे। आप हंगामा बोल रहे हैं, हम तो अपना मुद्दा उठा रहे हैं, ये कुछ बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए आज कितना सारे इश्यूज है, पेगासस कांड है, आज अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, पेट्रोल का प्राइस 100 पार हो गया, डीजल का, ये सरसों तेल का दाम 200 पार हो गया, कितने सारा मुद्दा है। मगर ये गवर्नमेंट किसी के ऊपर चर्चा नहीं चाहती। पता है क्यों नहीं चाहती? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कोई उत्तर इनके पास आज का डेट में नहीं है। इनको पता है कि ये कुछ उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए अपोजिशन को आज का डेट में यही है, ऑपरेस करो, बोलने मत। उनको पता है हम क्या कर सकते हैं, हम वॉकआउट कर सकते हो, क्या करेंगे, हम बैठ के तो मजा नहीं देख सकते ना। और आपको मैं ये बता देता हूँ, आपका चैनल से हर दर्शकों को, अगर संसद में उठाने नहीं देते हैं तो हम सड़क में उठाएंगे, हम लोगों के पास जाके उठाएंगे। सर संसद क्योंकि ये को जो तो मुद्दा आजकल है, आपने सड़क ये जैसा आम ही कर जनता दिया का सर, मुद्दा वही है। हंगामा में सदन में दिखाई देता है। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले सुभाष कश्यप जी मेरे साथ हैं। सुभाष सर, असल में संसद में वो प्रक्रिया क्या होती है सर, प्रोसेस क्या होता है किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी बिल को पास करने का? क्योंकि वो प्रक्रिया तो हम देख नहीं पा रहे, तो सर आप भी थोड़ा समझा दीजिए सर, प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या है सर? सदन की प्रक्रिया का सवाल है, सदन स्वयं मालिक है। जो भी सदन निर्णय ले प्रक्रिया संबंधी मामलों में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन हुआ ये है कि विपक्ष की ये एक संस्कृति हो गई है, या संस्कृति बदल गई है। विपक्ष ये समझता है कि हमारा काम जो भी कुछ हो सरकार की तरफ से उसको विरोध करना है और सदन को चलने नहीं देना है। और ये आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला तो हमेशा चलता रहा है, यूं ही चलता रहेगा। लेकिन रास्ते दो हैं, एक तो सभी दल मिलकर बैठें और इसका निर्णय लें कि विपक्ष की भूमिका क्या है, क्योंकि जो भी दल विपक्ष में होता है वो वैसा ही बर्ताव करता है कि सदन को नहीं चलने देना। जब कोई दल सत्ता में होता है तो विपक्ष की आलोचना करता है सदन में चलने देने के लिए, और जब वही दल विपक्ष में आ जाता है तो वैसा ही आचरण करता है और सदन को नहीं चलने देता। ये अगर आप संसदीय इतिहास देखें तो उसमें पाएंगे। दूसरी बात ये है कि नियम हैं, नियमों के अनुसार अगर सदन चले तो इस तरह की समस्याओं का समाधान नियमों में उपलब्ध है। उन नियमों को अगर निष्पक्षता के साथ लागू किया जाए, चाहे सत्ता दल का हो या विपक्ष का हो, सभी के ऊपर नियमों को लागू किया जाए तो जो भी हंगामा करता है और अवहेलना करता है नियमों की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कार्रवाई नहीं होती इसलिए ऐसा होता है। मुझे याद आता है सुभाष सर, जब कांग्रेस सुभाष सर बिना बहस के बिल का पास होना, क्या ये संसदीय प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है सर? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? खिलाफ है,
लेकिन अगर देखना ये होगा कि बिल पर बहस नहीं होने दी गई और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। विपक्ष ने हंगामा किया और बहस नहीं होने दी। हम बात कर रहे हैं संसद की, जहां सदन नहीं चल रहा है, हाउस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन बिल जरूर पास हो रहे हैं। शोर शराबे के बीच ही सही सरकार ने कई अहम बिलों को पास करा लिया है। इन बिना बहस के पास हुए बिलों पर असल में अब चर्चा हो रही है और उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सभी खास संवाद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, असल में ड्रैक ओब्रायन कहते हैं कि देखिए, ये तो इतनी रफ्तार में बिल पास किए जा रहे हैं कि जितने पापड़ी बनाने में समय लगता है, चाट पापड़ी में समय लगता है। सर, इन बिलों की अहमियत इतनी सस्ती हो गई क्या? नहीं, असल में वो लोग जो है संसद को सिर्फ चाट पापड़ी बनाने की जगह समझते हैं, वो लोग इस तरह की प्रकृति तरह के वक्तव्य देते हैं, क्योंकि इन लोगों का इतिहास रहा है। कभी राहुल गांधी बिल को संसद में बिल की प्रतिक्रिया फाड़ते हुए मिले थे, आप देख लीजिए। आज वही काम टीएमसी पार्टी कर रही है, संसद में बिल की प्रतिक्रिया फाड़ रही है। एक बहुत अच्छी बात सुभाष कश्यप जी ने कही। और मुझे लगता है संविधान के मामले में, नियम कानून के मामले में उनसे ज्यादा हम लोगों में बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं। उन्होंने बहुत स्पष्ट बात की घनश्याम जी। उन्होंने कहा देखना ये होगा कि जो बिल पास किए जा रहे हैं उसमें गलती किसकी है। स्पष्ट उन्होंने एक बात को रेखांकित किया। आया जी, रुक जाइए, अभी आप बोल लीजिए। उन्होंने रेखांकित किया कि अगर सदन में अगर बिल को पुटअप करने के बाद अगर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो गलती सरकार की। लेकिन अगर पुटअप होने के बाद अगर विपक्ष बोल नहीं रहा, हंगामा कर रहा है, तो गलती फिर विपक्ष। तो क्या हो रहा है घनश्याम जी, बताने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, हकीकत यही है कि विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है, किसी मुद्दे पर नहीं चाहता। जिस चीजों की बातें कर रहे हैं, जो आपने नोटिस किया हुआ, उस पर आप चर्चा करिए। जैसे ही 11 बजे सदन शुरू हो जाता है, अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होते हैं, आप शांति से बैठकर चर्चा शुरू होने दीजिए, फिर चर्चा करिए। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष आते हैं, वैसे आप हंगामा खड़ा कर देते हैं, आप जेल में आ जाते हैं। ये क्या है, मुझे आप बता दीजिए ना। इसमें सरकार या सत्ता पक्ष को क्या करना चाहिए, आप बता दीजिए। ये जो दिक्कत है, विपक्ष के पास आज मुद्दों का अभाव, और ये जानते हैं कि अगर किसी विषय पर ये चर्चा करेंगे तो जैसे एक्सपोज हुए थे वैसे एक्सपोज होंगे। इसलिए विपक्ष सिर्फ टाइम पास कर रहा है, किसी भी तरह से संसद की अवस्था खराब हो जाए। लेकिन देश की जागरूक जनता आजकल सब समझती है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दों का अभाव है। जनता को आप बरगला नहीं सकते। जनता को जवाब देना होगा। जो मजूमदार जी कह रहे थे कि हम जाएंगे सड़कों, अरे आपने संसद को सड़क पर रख दिया, अब सड़कों पर जाएंगे, सड़क पर हम जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आपके पैसे को जो संसदीय व्यवस्था में जन सरोकार के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, दिनेश जी, पहले 10 दिन के अंदर 12 बिल इतनी जल्दबाजी में पारित किए गए कि एक बिल के पास होने में जो औसतन समय है वो केवल 7 मिनट का है। ये 7 मिनट में इतने अहम प्रस्तावों को कैसे पास करा दिया आपने, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी विमर्श के? नहीं, घनश्याम जी, मुझे ये बताइए कि जब भी कोई बिल टेबल किया जाता है तो उस पर चर्चा की मांग की जाती है, या उससे पूछा जाता है, या वोटिंग की बात की जाती है। जब आप ना चर्चा में भाग लेंगे, बिल ऐसे नहीं पास होता। अगर कोई सदस्य से खड़ा होकर उस पर वोटिंग की डिमांड कर ले तो बिल को वोटिंग से पास करना पड़ेगा। लेकिन है कहाँ विपक्ष? विपक्ष को नाटक करने से फुर्सत तक तो हो, लेकिन अगर जन सरोकार के मुद्दे हैं तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है, मुझे बताइए। जो सदन में उपस्थिति है उसी संख्या को संख्या माना जाता है। इसमें कौन से नियम कानून को दरकिनार किया जा रहा है? अगर विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका ना करे तो क्या सत्ता पक्ष को विपक्ष बन जाना चाहिए? मुझे कोई समझा दे। क्या विपक्ष को सत्ता पक्ष बन जाना चाहिए? कोई मुझे समझा दे। अरे आप उसकी चर्चा के लिए तो आपको कुर्सी पर बैठना होगा। पहले दिन का वाकया याद कीजिए घनश्याम, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 मंत्रियों का परिचय कराने के लिए खड़े हुए। ये परंपरा रही है, किसी की भी सरकार रही हो, जब भी मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, ये पहले दिन उसमें परंपरा है कि अपने मंत्रियों का परिचय कराया जाता है। आप परिचय तो हो जाने दिए होती, आप परिचय के पहले आप वो हल्ला कर रहे हैं। आप मंत्री के हाथ से बिल की प्रतियां लेकर फाड़ के फेंक दे रहे हैं कि क्या है, मुझे समझा। हम लोग विपक्ष में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत दिन विपक्ष में रही, लेकिन एक ही उदाहरण देकर आप बताइए कि चरित्र है विपक्ष का,
देश की इसीलिए विपक्ष का ये हाल है घनश्याम, जो दूसरा कारण नहीं। ठीक है। अभी ममता बनर्जी भी तो दिल्ली दौड़ दौड़ के दिल्ली, ये लोग सिर्फ खाने पीने में मत, पार्टियां शुरू हो गई। अब जब तक चुनाव नहीं होगा ना, बस खाते पीते रहेंगे, यही होगा। ठीक है। तो महिमा जी, विपक्ष की कौन सी भूमिका इन दिनों हम हाउस के अंदर देख पा रहे हैं? विपक्ष इतना हाशिए पे क्यों जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ हंगामा करने के अलावा उसके पास कुछ दूसरा नहीं है? कोई चारा और दूसरा क्यों समझ में नहीं आता मैम? घनश्याम जी, कार्यक्रम जिसका शीर्षक है लोकतंत्र, ये इस देश के हर नागरिक की उम्मीद की किरण। लोकतंत्र है जाता हुआ दिखाया, जो हाशिए पर दिखाया बहुत विचित्र है। उत्तेजना दिखाई दी पार्टी के जो जिस प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं नाटक, इस पटल पर नाटक कौन जा सकता है? जग जाहिर है वही वहां हो रहा है संसद में, सवाल उठाए नोटबंदी के और जो आधी रात करके चले जाते हैं कृषि बिलों पर, जो आपातकालीन तरह से अध्यादेश से पारित करते हैं, इसके अंदर चीन के बढ़ते पर इस देश के अंदर हुई महंगाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवालों को चुप करा दिया जाता है। और अब जब प्रकाशित मुद्दा आया जहाँ पड़ोसी के देश हमारा देश क्यों है, आपके घर में आपके फोन के अंदर घुस करके प्रकाशित के माध्यम से जो हुनर्स है या और पता आपके डिजिटल एक्सेस कर सकते हैं, आपसे जुड़े हुए डिजिटल इंटरनेट कर सकते हैं। उसमें हमारे सीजीआई रंजन हुई, उसमें हमारे एम्प्लॉइज को अशोक लवासा करवाने जब के ऊपर हमारे पास मुद्दों की होती तो हम इंतजार नहीं करते इस देश के अंदर। हम तो तरसते हैं कि आएगा कब। हम कल राहुल गांधी की जो ये चेहरे हैं हमारे इकट्ठे आए हैं, हम आकर के आप जो लोगों के जन संसद में मौजूद ये चाहते हैं कि वो चाइना राष्ट्रपति में जा रहे हैं, वो उसकी आवाज उठा रहे हैं, उसको अपनाने का नियमित तौर पर। और आज आप यहाँ बोल रहे हैं भारत के विपक्ष के पास नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, उनके के व्यक्ति है। ठीक है। अयार मजूमदार साहब, असल में सरकार कह रही है कि आपकी वजह से 133 करोड़ रुपए का जनता का पैसा बर्बाद हो चुका है और 100 घंटे से ज्यादा का समय विपक्ष ने अपने हंगामे के चलते मानसून सत्र में जाया कर दिया। सर, इस पे भी तो जवाब देना होगा ना। सिर्फ प्रश्न खड़े कर देना, सिर्फ सवाल खड़े कर देना विपक्ष का काम ये तो नहीं है। उत्तर दे देता हूँ, फिर मेरा बीजेपी का जो प्रवक्ता सर है उनका प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपने बोला 133 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मैं आपको 3-4 चीज बता दूं। 13,450 करोड़ स्पेंड करके प्रधानमंत्री का घर बनाया जा रहा है विस्ता प्रोजेक्ट में। 8,500 से प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट आया है, ठीक है। इनका जो पार्टी ऑफिस है 1100 करोड़ का पार्टी ऑफिस इनका दिल्ली में है। तो ये कोई जनता का, इसको लेके आप कभी डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो जनता का। अच्छा, इसलिए आप भी 133 करोड़ रुपए वेस्ट कर देंगे, इसलिए आप भी कर देंगे खर्च? कौन? देखिए, उस पे मैं आ रहा हूँ, मैं जवाब दे दूं आपको। पहले इन्होंने बोला कि कोई ऑपोजिशन कोई चर्चा नहीं चाहता। आज बोलिए हमारा बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस का बात छोड़ दिया, हम तो बड़ा दल है। कोई एक छोटा ऑपोजिशन दल बता दीजिए जो ये चीज संसद में बोला है कि हम बहस नहीं चाहते, ठीक है। तो हम बहस चाहते, ये लोग करने नहीं दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने इतिहास का बात किया है। मैं आपको एक इतिहास, मेरे को अभी याद आया, हिस्ट्री पार्लियामेंट का मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार पार्लियामेंट जा रहे थे तो अपना सर झुका के पार्लियामेंट को नमन करके अंदर प्रवेश किया था। तो हमको लगा कि प्रधानमंत्री जी तो संविधान को बहुत श्रद्धा करते हैं, पार्लियामेंट को बहुत आदर करते हैं। वही प्रधानमंत्री को हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर में ये बोलते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वो रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाता है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। इन्होंने ये चीज बोला, ये इतिहास के बाद बोल रहे थे, इन्होंने ये चीज बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे एक के बाद झूठ बोला।
जो हमने कैटेगोरिकली मेंशन किया। और थर्ड चीज, मेरा बीजेपी का मित्रों ने बोला ममता बनर्जी के इश्यू को लेके, मैं इनको ये चीज बता दूं, अभी इंडिया में एक ही स्लोगन चल रहा है, एक नारी सब पे भारी। इन्होंने तो आया था बंगाल में आके स्लोगन दिया था इस बार 200 पार, मगर 100 के भी आसपास छू नहीं पाया है। और बोला था अब की बार 200 पार, बंगाल का जनता बोल दिया अब की बार दूर से नमस्कार, अब की बार बस करो यार। ये बंगाल का लोगों का जवाब। ठीक है, ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद राहुल जी आपके पास भी आ रहा हूँ, दिनेश जी आपके पास भी आ रहा हूँ। तो लोकतंत्र आप देख रहे हैं। लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं संसद की, सदन की, उसकी कार्रवाई की, उसके हंगामे की और माननीयों के व्यवहार की। सभी खास सवाल लगातार मेरे साथ बने, राजनीतिक विश्लेषक राहुल जी भी मेरे साथ बने हुए। राहुल जी, वर्तमान स्थिति का आकलन आप कैसे करते हैं? क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर असल में विपक्ष ने रणनीति बनाई थी वो मुद्दे तो गौड़ हो गए। अब तो पेगासस पे ऐसा हंगामा हो रहा है कि कुछ और दूसरी चर्चा ही नहीं हो पा रही, और उसी हंगामे में तमाम इंपॉर्टेंट जो विधेयक थे, जो बिल थे, वो पास हो रहे हैं। सर, कैसे विश्लेषण करें इसको? देखिए घनश्याम जी, भारतीय लोकतंत्र को हम लोग संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, और संसदीय लोकतंत्र में संसद काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पूरे प्रकरण को अगर हम लोग देखें, जिस तरह से पेगासस का मामला रहा, देखिए पेगासस के मामले पे सरकार बिल्कुल अड़ गई है। सरकार जरूर, यहाँ पे दिनेश जी जरूर कहेंगे कि नहीं, चर्चा तो हम उस पर भी कराने के लिए तैयार थे, चर्चा के लिए आपकी विपक्ष को चर्चा हो जाती। लेकिन आज से एक सप्ताह पहले जो आईटी के मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें एक अजीबोगरीब सी स्थिति हम लोगों ने देखा कि जब आप संसदीय प्रक्रिया को देखते हैं तो उसमें संसदीय समितियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषकर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति होती है तो वहां पर भी संसदीय समितियों के माध्यम से भी कई बार समाधान निकाले जाते हैं। लेकिन पहली बार ये हुआ कि पिछले मंगलवार को अचानक से आईटी वाले स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को भूपेंद्र यादव जी के ऑफिस की तरफ से फोन आता है कि भाई आप लोगों को आ जाना। वहां पर संयोग से जो विपक्षी दलों के सांसद भी थे, उन लोगों ने भी जब संपर्क किया तो कहा गया कि नहीं, केवल बीजेपी के सदस्यों के लिए मीटिंग रखी गई है। और फिर जब उस मीटिंग के सदस्य लोग जब वहां से आए तो उन लोगों ने सबों ने जो है कि बहिष्कार कर दिया, और वहां तो क्वारम पूरा न होने के कारण स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो पाई। पहली घटनाक्रम। दूसरी घटनाक्रम देखते हैं कि जब उसमें गृह मंत्रालय के जो अधिकारी थे आईटी विभाग के, या आईटी मिनिस्ट्री के जो अधिकारी थे, वो लोग भी स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष बिना किसी सूचना के ही अनुपस्थित हो गए। तो बिल्कुल क्लियर साफ मामला था कि पेगासस के मामले पे सरकार चर्चा नहीं चाहती। लेकिन देखिए घनश्याम जी, विपक्ष का जो मांग था कि आप पार्लियामेंट्री एक तरह से उस जेपीसी के माध्यम से जांच करा दें, जब आप अगर जेपीसी से भी जांच कराते तो उसमें तो भाई समानुपातिक रूप से सदस्य रहते हैं, उसमें तो बीजेपी के सदस्य रहते ही रहते हैं। ऐसा नहीं था कि उसमें सत्तारूढ़ पक्ष को छोड़ के कोई विपक्ष मांग कर रहा था, आप उसे स्वीकार नहीं करते। अब देखिए मामला कहाँ जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में जा रहा है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ना तो ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता वाले देश हैं, ना अमेरिका की तरह हम लोग न्यायिक सर्वोच्चता वाले देश। हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों के बीच में संतुलन बनाया था, जहाँ तक कि संसद की भी मर्यादा होती। लेकिन जब इस प्रकार की घटना होगी, जो ऐसे मामलों पर जिससे संसद में चर्चा होती, संसद जांच कराती, लेकिन अब देखिए वो दायरा घेर को सुप्रीम कोर्ट कर दिया। तो एक तरह से ये न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कि संसद की स्थिति धीरे धीरे और गौण होगी। घनश्याम जी, दूसरी जो कष्टप्रद चीज है, कितने महत्वपूर्ण विधेयक पे चर्चा नहीं हो पा रहा है, उसके भीतर क्या गुण होता है। क्योंकि एक बार जो कानून बन जाता है, हम लोग देख रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश भर में अब तक 8 महीने से हलचल की स्थिति बनी हुई है। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, लोकतंत्र के लिए दुखद घटना है। इसमें देखिए, आप विपक्ष के ऊपर हम लोग कई हमला कर सकते हैं कि ठीक है, उनके जो मुद्दे थे वो नहीं लेके आ पाए, वो शायद नाटक करते हैं, जो साहब दिनेश जी कहे भी कि वो नाटकबाजी और ड्रामेबाजी में रहते हैं। लेकिन देखिए, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन देखिए राजनीति में सांकेतिक महत्व होता है। जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से सदन जाते थे, उसका भी महत्व था। अगर आज के विपक्षी सांसद पेट्रोल और डीजल के बढ़ते मूल्यों को लेकर अगर उसके विरोध में अगर वो सदन में जाते हैं, उसका भी महत्व है। हमारे विचार से यहाँ पे विपक्ष को अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में विश्वास में लेकर अगर आगे कदम बढ़ाए तो इसका समाधान मिनटों में निकल सकता है। ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ये आप उनके कुछ मांगों को स्वीकार करें, लेकिन एक तरह से क्या है कि बहुमत काफी ज्यादा है इसमें, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक तमाम जगह एनडीए के काफी प्रचंड बहुमत है, और उस बहुमत के कारण एक तरह से विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है।
ऐसे में विपक्ष के पास कोई दूसरा रास्ता बचता भी नहीं है घनश्याम। ठीक है, तो अयान भाई, असल में हाउस चलने से पहले, मानसून सत्र शुरू होने से पहले ये कहा गया था विपक्ष के जरिए कि देखिए हम किसानों की बात करेंगे हाउस में, हम महंगाई की बात करेंगे, हम पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, लेकिन पैगासस का एक दिन पहले मुद्दा आना और पैगासस का छा जाना, बाकी मुद्दे माइनर हो गए, गौड़ हो गए। सर ऐसा क्यों? बाकी मुद्दों को तवज्जो देना क्यों छोड़ दिया? उन पे चर्चा कब होगी फिर? आप बोलिए, पेगासिस वाला मुद्दा क्या कम जरूरी है? इज इट ऑफ लेस इम्पोर्टेंस? आप बोलिए। आज का डेट में 45 कंट्रीज है, 75 न्यूज चैनल मिलके जो मतलब इनका जो इंटरनल कॉन्स्पिरेसी जो लीक किया है वो क्या कम इम्पोर्टेंट है? और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इनका मिनिस्टर कोविड में मर रहे लोगों की जान का हिसाब लेने की बात साहब आपने कही थी, वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? वो भी इम्पोर्टेंट है। हम तो सब मुद्दा चाहते हैं, मगर आज का डेट में वायोलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। मौलिक जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट, वो हरण हो रहा है। क्या हम नहीं बोलेंगे? क्या संसद में जाके ये इशू हम नहीं उठाएंगे? एक चीज आपको बोल दूं, इनका मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं, व्हाई ओनली टारगेटिंग इंडिया फॉर पेगासिस? तो मतलब क्या है? एक तरह से इन्होंने मान लिया कि इतना सारा कंट्री में वो सिर्फ हम लोगों को क्यों बोल रहा है, मतलब वो भी इनका हिस्सेदार है। और पेगासिस कांड ये एकदम क्लियर हो गया है कि ये जो पेगासिस ये बेचा गया है, ये ओनली गवर्नमेंट को ही बेचा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, ऑपोजिशन तो छोड़ ही दीजिए, इनका अपना मिनिस्टर वसुंधरा राजे, इनका जो नेता है, उनका सेक्रेटरी, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी को छोड़ा नहीं। तो हाउ डेंजरस दिस गवर्नमेंट इज, आप इमेजिन कर सकते हैं। और नंबर 2 पॉइंट, इधर बात हो रहा था डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी का। देखिए, हम लोग पार्लियामेंट का डिग्निटी को मानते हैं, इसलिए मैं अपना बहस में बोला कि हम लोग मानते हैं कि पार्लियामेंट है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। मगर इस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में मैं रिसेंट मॉनसून सेशन का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। इनका मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि जितना टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है पेट्रोल से, उसका 42% स्टेट को चला जाता है। सरासर झूठ है। सेस का जो टैक्स है उसमें गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं रहता। तो यही छोटा मुद्दा है कि हम नहीं उठाएंगे ये सब चीज को। अगर हमको उठाने नहीं दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में, तो सर क्या मुद्दा बचता है? उठाना, शोर करना, हंगामे करना, स्पीच को हाथ से ले लेना, उसे फाड़ देना, उसे हवा में उड़ाना, इन सारी चीजों में फर्क होता है सर। और विरोध करने की भी एक सीमा हवा तय में करनी उड़ाने होगी। का- दिनेश जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो जरूर कहिएगा, लेकिन सर एक बात मुझे ये भी समझाते चलिए, जो आपदा को अवसर में बदलने की रणनीति आपकी है, वो हर जगह लागू होती है क्या? क्योंकि शोर के तरीके से विपक्ष ने आपदा खड़ी की और आपने इस आपदा का फायदा उठाया और शोर मचाते विपक्ष के बहाने अपने बिल पास करा लिए, अपने विधेयक पास करा लिए, यानी आपदा को अवसर में यहां भी तब्दील कर दिया आपने। नहीं, आपदा को अवसर में बदलने का काम विपक्ष अब कर रहा है। देखिए, किसी भी एक मामले में देखिए, पक्ष और विपक्ष है तो निश्चित तौर पर मतभेद होंगे, होना भी चाहिए और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। और संसद में जो विरोध का तरीका है वो अपनी एक संसदीय व्यवस्था है। उस संसदीय व्यवस्था में आप अपनी बातों को विरोध के तौर पर आपको संसद में कहना पड़ता है। और जब हम विपक्ष में रहे या कोई भी पक्ष में रहा तो अपनी बात अपने तरीके से कहता है। आप कहिए, किसने आपको रोका हुआ? आपकी जो भी दिक्कत है, जिस विषय पर दिक्कत है, उस विषय पर आप चर्चा करिए। जिस बिल पर आपको दिक्कत है, जो बिल पास हो रहे हैं, उस पर आप आपत्ति करिए और अपनी बात समझाइए कि नहीं, हम ये नहीं चाहते। और आपने घर जान के बात की और आपने कहा कि अभी मुद्दा है। इसके पहले कीर्ति भी कह रही थी, कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी कि नहीं, कोरोना से बढ़ते हुए मामले है, कोरोना पर बड़ा दिक्कत है, इस पर चर्चा हो। कैसी चर्चा करें? आज की तारीख में जब हम आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कोरोना का मामला कहाँ पे है? वहां पर है जहां कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनको कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे, जो वायनाड चले गए, केरल चले गए, आज सबसे ज्यादा 50% मामले एक राज्य में। कैसे चर्चा करेंगे? क्योंकि चर्चा चाहते ही नहीं। अगर ये चर्चा करेंगे तो खुद एक्सपोज होंगे। किसान बिल के मुद्दे पर ये चर्चा करेंगे तो खुद एक्सपोज होंगे, क्योंकि इन्होंने 6 तक किया क्या है? सिर्फ लोगों को मूर्ख बना है। इसलिए जान रहे हैं कि इससे ज्यादा इसकी शिक्षा लेकर वहां होगी, इससे अच्छा जो सड़क पे कर रहे हैं, जो हो रहा है, इनके लिए ठीक है। लेकिन सरकार को हम तो चाहते हैं कि आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहिए। आप हमारी किसी बात से, सरकार की किसी बात से आपकी असहमति है तो बिल्कुल आप उस पर चर्चा करिए।
बिल्कुल अपने आप आ सकती है, लेकिन आपको बात, क्योंकि आपके पास मुद्दे ही नहीं है और जो मुद्दे हैं उसमें आप खुद फंस रहे हैं, इसलिए आप चर्चा नहीं करना चाहते। और जितनी चर्चा इन्होंने की है ये खुद फंसे हैं, घनश्याम के इतिहास साझ की रहा है, ठीक है, इसलिए और चर्चा करके फंसना नहीं चाहते हैं। और ठीक है। देश की जनता देख रही कि जो आप नाटक और नौटंकी कर रहे हैं, जितनी देश की जनसंख्या हो गई उतना तो आप पैसा खर्च कर दिए संसदीय व्यवस्था में, उस पैसे को पानी की तरह क्या सरकार पहचाने में जो आवश्यक कामकाज है उसको निपटाएं। आप अगर चर्चा न करें तो क्या संसदीय व्यवस्था न चले? फिर ना तो आप बैठिए, करते बैठिए। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ आयान मजूमदार जी आपसे, महिमा जी आपसे, कि अपने नेताओं को कहिए। और कांग्रेस पार्टी जिस लोकतंत्र की बात कर रही है, इस पार्टी में लोकतंत्र नहीं घनश्याम। ठीक है सर अपनी पार्टियों के साथ आप दूसरी पार्टियों का भी बखान करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि बिना इनकी सहमति के बिल कैसे पास हो रहे। दिनेश जी समय कम है, दिनेश जी थोड़ा सबके पास जा रहा है। ठीक है दिनेश जी, आपकी बात सर, यू मेड योर पॉइंट सर, समझ गया सर, समझ गया, आपकी बात समझ गया। राहुल आला सर, ये भी समझाइए सर, असल में संसदीय समितियों को आप इस तरह की स्थितियों के बीच कैसे देखते हैं? क्योंकि इन समितियों को तो हम मिनी संसद के तौर पे देखते थे सर, इनका तो औचित्य खत्म हो गया, ये तो प्रासंगिक ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ जा ही नहीं रहा है। यही तो मैं घनश्याम जी कह रहा हूँ कि ये बहुत ही एक खतरनाक सी प्रवृत्ति है। हम लोग हमेशा से संसदीय समितियों को, यहाँ पे दिनेश जी कह रहे थे कि भाई आप सुभाष कश्यप जी को आप पूछ लीजिए उनसे, जवाब देंगे। हमने संसदीय समिति संसद की आत्मा रही है। अगर आप संसदीय समितियों में इस तरह से देखिए, संसद में हमेशा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था घनश्याम जी, वहां पे लोग एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते थे, लेकिन कभी भी संसदीय समिति के भीतर इस तरह की कड़वाहट नहीं होती थी। और संसदीय समिति होती इसलिए है कि वहां पे लोग दलगत भावनाओं से घनश्याम जी ऊपर उठ के चर्चा करें। अगर संसदीय समिति के सदस्यों को भी अगर ऊपर से आलाकमान के तरफ से फोन आना शुरू हो जाए कि नहीं आप बैठक का बहिष्कार कीजिए, आप वहां पे नहीं जाए, अधिकारी वहां पे जाके रिपोर्ट ना करें, तो ये गलत परंपरा है। इस परंपरा को मैं कहूंगा कि शायद अगर इस चैनल के माध्यम से सारे पार्टियों को मैं कहूंगा कि कृपया परंपराएं बड़े लंबे समय से बड़ी मेहनत से बनती हैं, ठीक बात, ऐसी परंपराओं को सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग इसका सम्मान करें। अन्यथा तो हम लोग संसदीय लोकतंत्र की आत्मा में संसदीय समितियां भी है। ठीक है महिमा जी, गरिमा को बनाए रखना सबकी जिम्मेवारी। ठीक है महिमा जी, सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष। ठीक है राहुल जी, महिमा जी, असल में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना और उसका विरोध करना बहुत लाजमी है, और ये अच्छा और शुभ संकेत भी है, लेकिन विरोध की क्या कोई सीमा भी तय होनी चाहिए मैम? एक थिन लाइन मेंटेन करनी होगी क्या अपोजिशन को भी? घनश्याम जी, यहाँ देखने वाली बात ये है कि इस देश के अंदर चाणक्य जैसे महान राजगुरु हुए और उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सबसे निम्न स्तर का राजा वो होता है जो निज आनंद के लिए अपने ऊपर पैसा बहाता है, और ऐसा जो राजा है वो देश के लिए, प्रजा के लिए अभिशाप साबित होता है। वही यहाँ हम देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले टीएमसी के प्रतिनिधि ने बड़ी सही सटीक बात कही थी, मैं उस समय वो जोड़ना चाहती थी। 1500 करोड़ अपने महल के ऊपर जब लोग 6 गज जमीन तलाश रहे थे अपनों को जलाने के लिए, 8000 करोड़ अपने जहाजों के ऊपर देश विदेश का भ्रमण अपने ऊपर खर्च, और देश की बेटियों का बलात्कार होता है तो एक स्टेटमेंट नहीं देते। वहीं इनके दूसरे प्रवक्ता बाहर स्टेटमेंट देते हैं कि वो वाला जो प्रदेश है वो सबसे आगे है बलात्कारों में, इसमें भी प्रतिस्पर्धा लगा रहे हैं क्या? ऐसी सरकार फिर ये आरोप लगाती है कि विपक्ष संसद नहीं करने दे रहा। विपक्ष जब सवाल उठाता है अपने प्रतिनिधियों के, ठीक है, तो कई विषय हैं जिनको लेकर विपक्ष लामबंद है, अपनी आवाज उठा रहा है। महिमा जी, इस समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इतना ही समय मेरे पास है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो विपक्ष लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और इसके मद्देनजर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश भी की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, और कई बिल बिना बहस के ही पारित हो रहे हैं। ऐसे में जो संसदीय समितियां हैं उनके प्रासंगिक होने पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।